हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का जो आपके सितंबर माह में जो आपकी परीक्षा हो रही है, कक्षा 11वीं वालों का हिंदी का पेपर है। तो कक्षा 11वीं का हिंदी का पेपर मैं लेके आ चुका हूँ, जो आपके सामने मैं संपूर्ण सोल्यूशन सहित बताऊँगा। जो आपके कुल प्रश्न 23 के रहेंगे और समय आपके पास 3 घंटा रहेगा और जो आपका पूर्णांक रहेगा वो 75 नंबर का होने वाला है। ठीक, तो आप लोग सामने इसी प्रकार से पेपर आने वाला है जो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आपको रोल नंबर डाल देना है, यहाँ पे आपका ये पेपर कोड दिया गया है, ये भी आपका पेपर कोड है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पेपर का मेरे पास PDF आ चुका है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए बता दिया जाए ताकि आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। ठीक, तो आप लोगों को सर्वप्रथम इसको पूरा कंप्लीट जरूर देखना है। फिर आप लोग कमेंट करके बताने लगते हो कि सर आपने जो बताया तो वो लोग को फंसा ही नहीं, क्योंकि बच्चे आप लोग समझते नहीं हो, ना ही पूरा वीडियो देखते हैं, बस जल्दी जल्दी देखा भाग जाते हैं। इसलिए आप इसको पूरा कंप्लीट से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने इसको आपके सही विकल्प से लेकर आपको मैंने यह भी बताया आवेदन पत्र किस पे आया है, निबंध किस पे आया, आप लोग पूरा सोल्यूशन है। ठीक, चलिए तो सब आप लोग सामने रहेंगे सही विकल्प जो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे इस प्रकार सही विकल्प आने वाले जो 6 नंबर में रहेंगे। ठीक, चलिए तो पहला लगा है हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है। तो बताइए जो हिंदी काल का जो जागरण काल होता है तो किस युग को माना जाता है। अगर आप लोग इसके आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और नहीं पता तो मैं तो आंसर बता ही रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा बा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत तेंदु युग। दूसरा लगा चन्न मिलुंज कार्जुन का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका भारत तेंदु सॉरी इसका अर्थ हो जाएगा शैव। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा लगा भारत तेंदु काल के नाटककार हैं, तो कौन है। तो इसमें लिखोगे आप लोग शंभुनाथ सिंह, मतलब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा लगा शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है। जो शास्त्रीय कला है तो उनका मूलाधार क्या है, तो वो हो जाएगा लोक कला, नहीं ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बच्चों बढ़ते नेक्स्ट आपका 5वां, जिसमें लगा पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है। जो पत्रकारिता होती है और लोकतंत्र का स्तंभ कैसा है, तो चौथा स्तंभ यानी द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 6वां लगा संक्षेपण का गुण नहीं है। तो संक्षेपण का गुण नहीं है तो वो किस में नहीं है, तो वो है आपका विस्तार में, यानी कि आपका द ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो जो रिक्त स्थान की पूर्ति है वो 7 नंबर में आएंगे। स्टूडेंट कितने नंबर में आएंगे, 7 नंबर में। तो जब पहला लगा कवि ने ईश्वर की सत्ता मानी है, तो क्या मानी है, तो एक मानी है, यानी इसमें आप लोग एक भर देंगे, एक लिख देंगे। दूसरा लगा कवि पासा का पूरा नाम क्या था, तो आप लोगों अवतार सिंह सिंधु क्या लगा, संधु पासा, सॉरी 1 मिनट, संधु पासा। ये आपका दूसरा का आंसर सही हो जाएगा। तीसरा लगा आप लोग सामने यहाँ पर तीसरा आंसर देखते हम लोग। हाँ, तीसरा लगा है कि मैं हूँ दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा है। तो क्या इसमें क्या होगा, इसमें होगा लावारिस, मैं हूँ लावारिस, ये लिखना है। चौथा लगा आप लोग सामने मध्य प्रदेश की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं। तो इसमें लिखोगे कौन सी शैल चित्रों के लिए, तो लिखोगे भीमबेटका, क्या भीमबेटका की। ठीक, भीमबेटका। 5वां देखते हैं जनसंचार का लोकप्रिय का सबसे नया माध्यम है। तो जनसंचार का सबसे लोकप्रिय क्या है, तो इंटरनेट, सभी लोग जानते हैं इंटरनेट। हाँ, अगला 6वां काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। कहलाते कि नहीं कहलाते हैं, हाँ अलंकार कहलाते हैं। चालू समय रवि पूर्व से निकलता शुद्ध रूप लिखना है। तो देखो रवि कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, तो ये आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने सही जुड़ियाँ। चलिए हम लोग सही जुड़ियाँ मिलाएंगे। सही जुड़ियाँ किस मिलाना है वो मैं आपको इस प्रकार से बताने वाला हूँ। तो पहले कहा मुतमईन, तो मुतमईन का मिलाओगे आप लोग किससे, मिलाओगे अस्वत्था से, मतलब इस वाले से मिलाओगे, 1 मिनट, इस वाले से मिला दोगे, सा वाले ऑप्शन में। आ बैठ उन्हीं के ठिए पर, तो इसका लिखोगे दूसरे वाले को ठिए पर, आ बैठ उन्हीं के ठिए पर, ई वाले पे मिला दोगे। तीसरा है खड़ेलों की दाढ़ी, तो खड़ेलों की दाढ़ी का मिला तीसरे का आंसर मिला दोगे 120 कुइयाँ इसमें। फिर UAI का मिलाओगे आप लोग इससे दैनिक, 1 मिनट, दैनिक समाचार एजेंसी। ठीक,
जो जब भी मैं अपने वीडियो के कमेंट रीड करता हूं तब आपकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है कि सर जो पेपर आपने अभी हमें बताया है वीडियो के माध्यम से, इसका हमें पीडीएफ फाइल दे दीजिए और इसके सॉल्यूशन की भी पीडीएफ फाइल दे दीजिए। तो फाइनली मैं आपके लिए बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इसके सॉल्यूशन जो पेपर मैंने बताया है इस पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल पे आकर के यहाँ पे टाइप करना होगा आपको studynotespj.com, ठीक है। तो अपने मोबाइल में यहाँ पे आपको टाइप कर लेना होगा स्टडी नोट्स पीजे। जैसे आप स्टडी नोट्स पीजे सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा आपका studynotespj.com। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, फिर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ देखने के लिए आपको मिल जाएगा कि नंबर 1 प्लेटफॉर्म त्रैमासिक पेपर जो सॉल्यूशन है उसके लिए यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे देखिए जॉब बाई क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपको दिखेगा एमपी बोर्ड। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा एमपी बोर्ड, तो एमपी बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। एमपी बोर्ड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा असली पेपर हल पीडीएफ 2024, ठीक है। तो यहाँ से आपको त्रैमासिक पेपर भी मिल जाएंगे और पेपर का यहाँ पे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों अब यहाँ पे देखने वाली बात यह होगी कि ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा इस टेबल को। तो देखिए अगर आप कक्षा 9वीं में है तो आपके पेपर जो है यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, सारे के सारे। और अगर आप कक्षा 10वीं में है तो आपके पेपर यहाँ पे नीचे वाली तालिका में दिए गए, मतलब 10 के नीचे 10 के पेपर है, 11 के नीचे 11 के हैं, इसी प्रकार से 12 के नीचे 12 के हैं। अभी मैं आपको किसी एक कक्षा का बता देता हूँ, सभी कक्षा के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत होगी, ठीक है। तो कक्षा 11वीं के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कक्षा 11वीं के हिंदी विषय का हम देखेंगे तो विद्यार्थियों कक्षा 11वीं हिंदी के लिए यहाँ पे 2 सेट का अवेलेबल है, सेट ए और सेट बी। तो अभी के लिए मैं सेट ए का आपको दिखा देता हूँ, सेट बी का आप डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आप कर लेना। तो यहाँ पे देखिए मैं सेट बी पे क्लिक सेट ए पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने सेट ए पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए 13 सितंबर का असली पेपर पीडीएफ के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी का ये दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद विद्यार्थियों ये देखिए बिल्कुल असली पेपर डाला हुआ, देख लीजिए पूरा का पूरा पेपर है। तो यहाँ से पूरा पेपर आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो डेट वगैरह देख सकते हैं किस तारीख को आपका पेपर है, ठीक है। यहाँ पे पूरा टाइम टेबल डाला हुआ है, ये पूरा पेपर आप देख लीजिए। सबसे पहले देखते जाइए, मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करता जाऊंगा आपको संपूर्ण पेपर दिख जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा, सभी क्लास के पेपर संपूर्ण पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप त्रैमासिक के टाइम टेबल देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से टाइम टेबल वो रीड कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको सिलेबस भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्या क्या आपकी परीक्षा में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 13 सितंबर को आपका यहाँ पे पेपर है, ठीक है। सब कुछ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पर। देखिए मेन पॉइंट आपका यही है कि देखिए ये जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, महत्वपूर्ण स्टेप जो दिए गए हैं त्रैमासिक पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, तो ये सारे पॉइंट आपको पढ़ लेने होंगे तभी आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 25 सेकंड आपको रुकना होगा, तब आपको हरा कलर का जो है डाउनलोड का बटन दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए हम ऑलरेडी 25 सेकंड से ज्यादा यहाँ पे वेट कर चुके हैं, इसलिए डाउनलोड का बटन शो हो रहा है। अब इस डाउनलोड के बटन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन की पीडीएफ आ चुकी है। इसी प्रकार से पेपर की पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे फोटो खंड का तो खंड का क्या है, पंचवटी है, शब्द युग्म 6 प्रकार के। तो इस प्रकार के हिसाब आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य आंसर कंप्लीट करना है। तो एक शब्द एक वाक्य आंसर कैसे करेंगे चलिए मैं बताऊंगा। पहले कहा बिहारी सत्संग किस काल की रचना है, तो देखो रीति काल की रचना है। कौन सी? रीति काल, ठीक। दूसरे लिखा है माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया, तो माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया, तो चपरासी के पास गया, चपरासी के पास, ठीक। फिर आप लोग सामने तीसरा धात पर बहने वाली पानी को क्या कहते हैं हम लोग, तो पालर पानी कहते हैं। कौन सा पानी? पालर पानी, ठीक। फिर आप लोग सामने चौथा भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है, तो भारत का सबसे बच्चों किसे माना जाता है, तो देवर्षि नारद को। किसे माना जाता है? देवर्षि नारद को, ठीक। चलिए अगला देखते हैं पांचवा, जिसमें बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? मूर्त रूप प्रदान करना, ठीक। चलिए अगला देखते हैं हम छठवां देखते हैं क्या लगा। छठवें में लिखा आपका सामने यहाँ पर शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो लिखोगे आप लोग 3 प्रकार। कौन कौन से? देखो माधुर, ओज, प्रसाद, ठीक। ये 3 गुण होते हैं। ओज शब्द गुण होते हैं। फिर लगा भाई एक का अर्थ क्या होता है, तो एक में होता है जोड़ा, तो लोगों जोड़ा होता है, ठीक। इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य आंसर भी कंप्लीट करवा दिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने सतसत। तो सतसत को देखने से पहले स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों के लिए मैं इसी प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र लाता रहूँगा। अभी तो आपकी 13वीं परीक्षा चल रही है, लेकिन आपकी आज वार्षिक परीक्षा चलेगी, वार्षिक परीक्षा चलेगी, तो उनके लिए भी मैं इसी प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र और असली प्रश्न पत्र लेके आऊँगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत से लोगों ने कर लिया था, अगर आप लोग लाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला लगा पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, तो लिखोगे सत्य, ठीक। दूसरा बादलों के घेरे कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है, तो लिखोगे सत्य। तीसरा तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान का पुस्तक दी, तो हो जाएगा असत्य। चौथा फ्लैक्स बैंक का वह तकनीक जिसमें भविष्य में होने वाली घटना को दिखाया जाता है, तो ये हो जाएगा असत्य। पाँचवा रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 5वें का हो जाएगा सत्य। छठवां लगा मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, तो हो जाएगा आपका सत्य। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सत्य भी कंप्लीट हो गए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने एक क्वेश्चन नंबर 6वां जो आपके यहाँ पर दो नंबर में होने वाले हैं। तो आपके सामने प्रश्न नंबर 6वां दिया जाएगा, 8वां दिया है, तो 2 में से आपको एक कोई करना, ठीक। अगर 2 में से आपको 2 भी कर लेंगे तो अभी आपको 2 नंबर मिलेंगे, चाहे 2 में से आप एक भी कर लो तो ही है, तो इसलिए आप जो है एक ही करना आप लोगों को, ठीक। चलिए तो इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
इन सभी को आप लोग वीडियो को रोककर पूरी तरह से इनको सीख लीजिए, पढ़ लीजिए। साथ ही इन सभी के आंसर मैंने अगली वीडियो में लाने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग इस PDF को आंसर है तो वो पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इसका संपूर्ण सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।